आज के लेसन में हम रिवर फ्लो टेबल जो है वो बनाएंगे। इंस्टेड ऑफ वुडन स्लैब्स आपके पास अगर कोई भी ट्री स्टम्प है या मे बी सम MDF बोर्ड, तो आप उसके मिड में एक डिप क्रिएट करके रेज़न को पोर कर सकते हैं। एज यू कैन सी कि बहुत ही थोड़ी सी मेरी जो बेड है वो निकली हुई है राउटर की, और क्योंकि राउटर का जो फ्रेम है, जो स्क्वायर फ्रेम है, वो मुझे अलाउ करेगा कि इससे ज़्यादा जो है मेरी जो बेड है वो नहीं टच हो सकती मेरे बोर्ड को। इसलिए मैं बहुत फ्रीली जो मैंने लाइन पेंसिल से स्केच की है उसकी कटिंग कर लूँगी, और इवनली जो है पूरे बोर्ड पे जो है कार्विंग आएगी। रीज़न बीइंग कि इससे ज़्यादा जो स्क्वायर फ्रेम है वो कटिंग करने नहीं देगा, और जहाँ पर ऑलरेडी जो है कटिंग हो चुकी होगी या डिप जो क्रिएट हो चुकी होगी, वहाँ से ये पेन वैसे ही फिर जाएगी विदाउट डैमेजिंग द बोर्ड, क्योंकि हमने उतनी ही बेड को बाहर निकाला है या इसकी पेन को राउटर की निकाला है जितना हमने उसके अंदर डेप्थ देनी है अपने बोर्ड के अंदर। जो स्क्वायर फ्रेम है वो यूनिफॉर्मली जो है वो जितना भी एरिया को हमने डीपली कार्व करना है उतना ही एरिया वो अलाउ करेगी। तो एज यू कैन सी कि मेरा जो स्क्वायर फ्रेम है वो कम्प्लीटली टच हो रहा है वुडन बोर्ड के साथ, और बहुत आराम से जो है मैं डेप्थ जो है इसके अंदर क्रिएट कर रही हूँ। क्योंकि हमने रेजन जो है वो पोर करना है इसके मिड में, तो इसलिए आपको कुछ एरिया जो हैं वो ऊंचे नज़र आ रहे हैं, कुछ नीचे नज़र आ रहे हैं, जो कि आप राउटर के साथ बिल्कुल फ्लैट भी कर सकते हैं इफ़ यू विल वर्क अ लिटिल बिट मोर। लेकिन क्योंकि हमने बीच में रेजन फ्लो करना है, तो थोड़े से अगर बम्पी एरियाज़ भी हैं तो दैट इज़ परफेक्टली ऑल राइट। आप उसको हाइड कर देंगे यूजिंग दी रेजन। एज यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा डस्टी सा ये काम है, और मेरे जो शूज़ और सॉक्स हैं, माई होल स्वेटर, सारा मेरे कपड़े, ये सब जो हैं वो डस्ट से बुरी तरीके से कवर हो चुके हैं। सो ऑलवेज़ यूज़ सम रफ़ क्लोथ्स टू वर्क फॉर दिस मैटर। और आउटडोर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत डस्टी काम है। अपने रेस्पायरेटर को यूज़ करें, क्योंकि एक सिंपल मास्क जो है दैट विल नॉट सर्व द पर्पस। बहुत ज़्यादा डस्ट जो है वो उड़ती है, और जो रेस्पायरेटर हम रेज़न के लिए यूज़ करते हैं उससे जो है आपका फेस और माउथ जो है वो फुली कवर्ड होता है, जिसकी वजह से आप कुछ भी ये डस्ट जो है वो इनहेल नहीं करते। सेकेंडली आपका हेड जो है दैट शुड बी कवर्ड। कोई कैप पहन लें या फिर अपने हेड को जो है वो कवर कर लें दुपट्टा या स्कार्फ के साथ। सो एज यू कैन सी कि इसके अंदर एक डिप जो है वो मैंने क्रिएट कर ली है। इसको मज़ीद भी रिफ़ाइन किया जा सकता है, और जितना ज़्यादा आप इसके ऊपर राउटर को चलाते जाएंगे तो उतना ज़्यादा जो थोड़ी सी मिड में बम्पी सरफेस है उसको सेट करता जाएगा। अपने पाँव को ऊपर रखें उस पर ताकि वो हिले ना, वरना बोर्ड हिलता रहता है। या फिर यूज़ क्लैम्पर्स इफ़ यू हैव। सो नाउ यू कैन सी कि ये मैंने प्रोसीजर अपना कर लिया था, तो अब मैं इसको पॉलिश जो है वो कर रही हूँ। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू यूज़ पॉलिश, और इसके अंदर मैंने टर्की एम्बर जो है वो शेड डाला है। बहुत ज़्यादा डार्क शेड में करना था मुझे, इसलिए मैंने शेड ज़्यादा डाला है जो पाउडर कलर था। और विद द हेल्प ऑफ अ सॉफ्ट क्लॉथ इसको मैं रिपीटेडली जो है करूँगी। एक दफ़ा जब ये ड्राई हो जाएगा देन आई विल गिव इट अ सेकंड कोट, एंड यू हैव टू कीप गोइंग टिल द टाइम आप रिज़ल्ट से जो है वो सेटिस्फाई नहीं होते। इफ़ यू आर यूजिंग द ट्री स्टम्प तो फिर आपको ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही लाइट सा टेंट दे सकते हैं इफ़ यू वांट अपनी पॉलिश के अंदर, क्योंकि यहाँ जो ट्री स्टम्प्स होते हैं वो वैसे ही बहुत नेचुरल लुक में बहुत प्यारे लगते हैं, तो देयर इज़ नो नीड टू गिव इट सम डार्क टोन काइंड ऑफ कलर। लेकिन इफ़ यू आर यूजिंग सम MDF और आपको जो है उसको एक वुड टेक्सचर देना है, तो दिस इज़ द प्रोसीजर टू गिव इट द वुड लुक।
और आप इसके अंदर बहुत सारे शेड्स मिलते हैं, येलो और रोज़ वुड भी मिलता है। वो तीनों, इन तीनों शेड्स को जब आप मिक्स करके जब आप पॉलिश करते हैं तो अगेन दैट गिव्स अ वेरी प्रिटी इफेक्ट। दैट ऑल डिपेंड्स कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है। सो यू हैव टू कीप रिपीटिंग द प्रोसेस ताकि जो है वो बेस जो है वो बिल्कुल MDF लुक ना दे और आपको एक कंप्लीट वुडन लुक ही मिले। बट मेक श्योर कि आपकी फ़र्स्ट लेयर हैज़ टू बी ड्राइड फर्स्ट, अदरवाइज़ जो पॉलिश है वो आपकी क्लॉथ के साथ ही सारी वाइप होती जाएगी और उल्टा उसके अंदर जो है कुछ स्ट्रेच मार्क्स और डेंट्स क्रिएट होंगे। आपके कपड़े के जो स्ट्रोक्स हैं वो भी बहुत विजिबल होंगे। सो यू हैव टू वेट फॉर द वन लेयर टू ड्राई बिफोर यू कोट अनदर लेयर। टू गिव इट अ मोर नेचुरल लुक मैं इसमें एक वुड ग्रेन टेक्सचर भी दूंगी। वुड ग्रेन टेक्सचर के लिए आपको करना ये होता है कि सबसे पहले आपने अपना बेस कलर देना है अपने किसी भी सरफेस को। वंस यू आर सेटिस्फाइड विद मल्टीपल कोट्स ऑफ द बेस कलर कि हाँ जी यही मुझे कलर चाहिए था, तो उसके बाद आपने अपनी पॉलिश को बेशक ट्रांसपेरेंट से कर लें या एक लाइट सा टेंट डाल के अपनी पॉलिश के अंदर कलर डाल के आपने उसको एक कोट देना है और फिर उसके ऊपर आपने वुड ग्रेन टूल को यूज़ करना है। जैसे कि मैंने अपना ये बहुत डार्क ब्राउन कलर रखना था, तो अब जो रिमेनिंग मेरे पास इसी प्लास्टिक बोल के अंदर कलर था मैंने वही रखा है और इसके अंदर सिर्फ मैंने जो पॉलिश मिक्सचर था उसको ऐड इन किया है, क्योंकि मैं इसके ऊपर एक लाइट सा जो है वो कलर दे के बेसिकली पर्पस है कि मुझे इसको वेट करना है ताकि वुड ग्रेन का जो टेक्सचर है वो मिल जाए इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना बेस कलर देना है जो कि मैंने दे लिया है। एंड दिस इज़ दी रबर वुड ग्रेन टूल जो आपको बहुत आराम से किसी भी हार्डवेयर स्टोर से मिल जाता है और उसकी हेल्प से आप इसको एक किस्म का स्टैम्प कर रहे हैं। किसी भी शेप में आप कर सकते हैं, किसी भी हॉरिजॉन्टली आप इसको पुल कर लें, वर्टिकली पुल कर लें या फिर स्टैम्पिंग कर लें। दैट ऑल डिपेंड्स कि आपको ग्रेन अपना किस तरह का बनाना है। आई एम टेलिंग यू मल्टीपल वेज जिसमें आप किसी भी तरह से अपना वुड ग्रेन का जो टेक्सचर है वो दे सकते हैं। सिंपल जो है वो इस तरह से पुल भी कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर जो है वो मैं सेकंड हाफ में भी कर रही हूँ कि बहुत ही लाइट टेंट वाली पॉलिश जो है वो मैंने उसका एक कोट किया और फिर उसके बाद उसके ऊपर वुड ग्रेन टूल को यूज़ करते हुए वुड के थोड़ा सा टेक्सचर मैं आप दे रही हूँ। इससे थोड़ा सा रियलिटी बेस्ड आपका काम हो जाता है। इट लुक्स लाइक कि आपकी वुड है बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट। सो नाउ दिस स्टेप इज़ डन। आई विल वेट फॉर इट टू ड्राई और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप करेंगे। मेक श्योर कि आप ग्लव्स पहन के इस पॉलिश को यूज़ करें, वरना हाथ बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाते हैं और इतनी आसानी से उतरती भी नहीं है, बहुत स्क्रबिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए आप अपने ग्लव्स को यूज़ करें। अब जो ओपन एरियाज़ हैं वहाँ से क्योंकि रेज़न जो है वो फ्लो कर जाएगा, तो मैं ये पेंटर्स टेप जो है इससे ब्लॉक कर रही हूँ इस एरिया को, ताकि जो रेज़न को की मैं पोरिंग करूँ वो बाहर को निकल ना जाए सारा।
So now I have mixed some blue resin और इसको मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करके जो है वो पोर कर रही हूँ, क्योंकि एक ही दफ़ा पोरिंग से थोड़ा सा मसला हो सकता है। आपका जो रेजिन है वो अनकंट्रोलेबल सी सिचुएशन में आ जाएगा और देयर इज़ अ चांस कि वो जो है वो ओवरफ्लो कर जाए, या फिर जितनी आपने डेप्थ दी है उसको मिड में वो उससे ऊपर निकल के पॉलिश एरिया में भी जा सकता है। तो इसलिए बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके पोर करें, उसको स्टिक के साथ मूव करें, एंड इफ़ यू फील लाइक एडिंग मोर तो देन यू कैन ऐड मोर। टाइम टू टाइम चेक करते रहें कि जो आपने वॉल्स क्रिएट की हैं टेप की वो सही से फिक्स्ड हैं या नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रेजिन के टच होते ही वो जो स्टिकी नेचर होती है टेप की वो थोड़ी सी लूज़ होना शुरू हो जाती है और जो टेप होती है वो बोर्ड को छोड़ना शुरू कर देती है। तो यू हैव टू कीप चेकिंग कि कोई एरिया ऐसा ना हो, और ना ज़्यादा प्रेशर जो है वो उसको रेजिन का ना फील करवाएं। बहुत ही थोड़ा सा जो है एजेस पे रेजिन स्टिक के साथ उसकी पोरिंग करें, ताकि जो है जो टेप है उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े कि वो बहुत ज़्यादा लोड जो है उसको बेयर कर रहा है। So now this pouring thing is almost done. इसके क्योर होने के बाद आप इसको एक टॉप कोट भी दे सकते हैं। इन दैट केस आपको फिर ये जो डिप है ये ज़्यादा फिल नहीं करनी है और इसमें थोड़ी सी स्पेस रखनी है जहाँ पे आप एक क्लियर कोट का जो है वो आपके पास स्पेस होनी चाहिए कि वो क्लियर कोट भी इसमें आ जाए, अदरवाइज़ वो थोड़ा सा ओवरफ्लो हो सकता है। नेक्स्ट है इसके आपको बबल्स को पॉप करना है। मेरा क्योंकि टॉर्च के जहाँ से फ्लेम निकलता है वहाँ पे थोड़ा सा अल्कोहल लगा हुआ था, इसलिए थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड सा फ्लेम इसमें से निकल रहा था। अब मेरा जो रेजिन है वो इट्स बीन मोर देन 30 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द वेदर, कि आप गर्मी में काम कर रहे हैं या सर्दी में कर रहे हैं। यू हैव टू कीप चेकिंग कि जब आप का रेजिन थोड़ा सा सेमी क्योर होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा हार्ड होना शुरू हो जाए, दैन दैट इज़ द राइट टाइम कि आपने इसके अंदर स्वेल्स जो है वो क्रिएट करने हैं। और जब आप स्वेल्स क्रिएट करते हैं तो फिर जो बबल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, जिनको आपको इमीडिएटली जो है वो पॉप करना है, वरना वो जब ख़ुद से पॉप होंगे तो फिर वहाँ पे होल्स और डेंट्स जो हैं वो छोड़ जाएंगे। आफ्टर पॉपिंग ऑल द बबल्स आई विल वेट फॉर इट टू क्योर, और फिर हम क्योर होने के बाद इसकी टेप को रिमूव करेंगे और इसके वो हेयर पिन लेग्स के साथ इसकी फिक्सिंग करेंगे। सो नाउ एज यू कैन सी कि ये क्योर हो चुका है, और अब इसकी जो टेप है उसको रिमूव कर लेते हैं। एज यू कैन सी कि यहाँ से जो रेजिन है वो ड्रिप कर रहा था, और क्योंकि वो नीचे से टेप फिक्स की हुई थी इसलिए वो ड्रिपिंग हुई नहीं और वहीं पे जो है वो रुक गया। दिस एरिया इज़ वेरी क्लीन, और यहाँ पर जो है वो ड्रिपिंग हुई है और ओवरफ्लो हुआ है रेजिन। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट रिवर फ्लो टेबल।